नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जयपुर जिले में 25,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित। 11 करोड़ 45 लाख रुपए का मिला अनुदान। प्रदेश में 502 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। भरतपुर जिले की सुजान गंगा नहर का होगा जीर्णोद्धार। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल सदन को बताया कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्र हित में कई निर्णय लिए हैं। अन्य देशों में भारत के प्रति सकारात्मकता है। उन्होंने कहा कि ये सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को दूरदर्शी बताया। सरकारी कल्याणकारी उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के कई देशों में कोविड महामारी, अस्थिरता और संघर्ष, बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता देश के लिए गौरव का क्षण है। देश के बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीकी कौशल पर श्री मोदी ने कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी ताकत दिखाई, एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है, पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली में था। डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था के रूप में उभरा है और यहाँ 90,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ बड़ी संख्या में जयपुर जिले की महिलाओं को मिल रहा है। जयपुर जिले में 4,254 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2022-2023 में 25,095 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 11 करोड़ 45 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। ये जानकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी प्रियंका लखवाल ने दी। वे केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय की ओर से जयपुर में लगाई गई 5 दिवसीय अमृत यात्रा मल्टी मीडिया प्रदर्शनी में बोल रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर रही हैं। इसी वजह से इन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंच पा रहा है और समाज में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी के तीसरे दिन अलग अलग विषयों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे। आजादी का अमृत उत्सव और G20 अध्यक्षता के चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये उत्सव इस साल 8 से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 502 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कुल 502 पदों का सृजन होगा।
हर नए उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के भवन निर्मित होने तक वैकल्पिक रूप से ये अस्थायी भवनों में चलाए जाएंगे। इन नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के खोले जाने से प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 18 उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ राजस्थान आज देश में पहले स्थान पर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भरतपुर जिले के लोहागढ़ स्थित सुजान गंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कवायद शुरू हो गई है। इससे नहर को नई पहचान मिलेगी। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कल इस संबंध में गठित निगरानी समिति की बैठक में कहा कि नहर का जीर्णोद्धार, संरक्षण, सौंदर्यीकरण, अन्य विकास कार्य राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से करवाए जाए। गौरतलब है कि लोहागढ़ किले की सुरक्षा के लिए 1733 ईस्वी में सुजान गंगा नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर करीब 8 साल में बनकर तैयार हुई थी। इसके लिए लगभग 650 कारीगरों ने रात दिन काम किया था। नहर करीब 200-250 फुट चौड़ी और करीब 30 फुट गहरी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कल भिवाड़ी नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उन्होंने बीड़ा कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान तिजारा विधायक संदीप यादव, नगर परिषद भिवाड़ी के चेयरमैन शीशराम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जोधपुर के डॉक्टर एस.एन. मेडिकल कॉलेज के निश्चेतना विभाग में विश्व स्तरीय सिमुलेशन बेस्ड स्किल डेवलपमेंट लेबोरेटरी और निश्चेतना म्यूजियम स्थापित किया गया है। राजस्थान में ये अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है। इससे बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कचवाहा और महात्मा गांधी अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने इसका उद्घाटन किया। इसमें पुराने समय से लेकर आज तक बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और मशीनें रखी गई हैं ताकि विद्यार्थी उनका बारीकी से अध्ययन कर सकें। आकाशवाणी जयपुर की समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए नागौर से हमारे श्रोता का संदेश। जिला नागौर, तहसील खींवसर, नारवा कल्ला से सैनी चौधरी बोला सा। बाजरे खीचड़ में कूटर बनाओ, वो बहुत स्वादिष्ट लगे मन सा। गुड़ रहा तिल्ली का तेल, काल की तिल्ली को मैं खावा, बहुत पौष्टिक आवे, हड्डियां मजबूत हुए, बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया लगे सा। सर्दियों में बढ़िया लगे सा। मैं गुड़ नहाकर खावा सा, फायदेमंद है, बहुत बढ़िया लगे मैंने। बढ़िया हाथों कूट ऊँटली में फिर बनावा सा। धन्यवाद सा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। झालावाड़ में कल कॉफी विद कलेक्टर सखी संगम 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने भवानी मंडी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए उनका मार्गदर्शन किया। जिला कलेक्टर ने बालिकाओं से कहा कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत बहुत आवश्यक होती है। इस अवसर पर भवानी मंडी उपखंड के 15 से अधिक सरकारी विद्यालयों की करीब 500 बालिकाओं ने भाग लिया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों में अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11-12 फरवरी से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट के आसार हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में आज और कल तेज हवाएं चलेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जयपुर जिले में 25,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इन्हें 11 करोड़ 45 लाख रुपए का अनुदान मिला है। प्रदेश में 502 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। भरतपुर जिले की सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार होगा। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।